Hello everyone, welcome to Bioscience once again. In previous few videos of mine, we have discussed about the nervous system, brain. आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत important सिस्टम हमारी बॉडी का, जिसे कहते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। आपको पता है पुराने जमाने में मैसेज कैसे ट्रांसफर होता था? चिट्ठी के द्वारा, या फिर कोई इंफॉर्मेशन देनी होती थी, कोई एक गांव से दूसरे गांव कोई मैसेज पहुंचाना होता था, तो कोई इंसान जाता था और इस प्रोसेस में काफ़ी टाइम लग जाता था। और आज के ज़माने में क्या हो गया है, अभी किसी को खांसी भी हुई है तो उसने फटाफट फ़ोन करके अपने रिश्तेदारों को, अपने पेरेंट्स को बता दिया। हालांकि इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों है। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ पे ये बात क्यों कर रही हूँ। उससे पहले आप मुझे बताइए कि क्या आप रातों रात छोटे से बड़े हो गए? नहीं, मतलब हमारी जो ग्रोथ हुई है वो धीरे धीरे हुई है, और डेफिनेटली हमारी ग्रोथ के लिए कुछ ना कुछ हमारी बॉडी में ऐसा है जो रिस्पॉन्सिबल है। तो हमारी बॉडी के ग्रोथ के लिए, हमारी बॉडी के नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए, हमारे बॉडी में कुछ ऐसे सिस्टम हैं जो चिट्ठी की तरह काम कर रहे हैं, मतलब स्लो प्रोसेस में काम कर रहे हैं, और कुछ ऐसे मैसेंजर हैं जो फटाफट इम्पल्स को ट्रैवल करवा रहे हैं। जैसे मैं अभी बात कर रही हूँ और आपको तुरंत सुनाई दे रहा है, इसका मतलब है कि एक ऑडिटरी सिग्नल जो मैं दे रही हूँ आपको, वो आप रिसीव कर रहे हो और उसको समझ रहे हो। तो उसी तरह से हमारी बॉडी में जो एंडोक्राइन सिस्टम है, इट वर्क्स विद द हॉर्मोन्स। आजकल हम आए दिन सुनते हैं, आपकी मम्मी गुस्सा हो जाती है, चिड़चिड़ी हो जाती है, बोलते हैं कोई बात नहीं, ये हार्मोनल प्रॉब्लम है। बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनका बिहेवियरल चेंज हो रहा है, वो कह रहे हैं हम कि कोई बात नहीं, ये हार्मोन चेंज है। तो ये हार्मोन है क्या, वो हम आज पढ़ने वाले हैं एंडोक्राइन सिस्टम में। हार्मोन आर नथिंग बट द केमिकल मैसेंजर। ये क्या है? एक मैसेज पहुंचाने का तरीका है, और दिस कीप्स आर बॉडी इन अ कोऑर्डिनेटेड मैनर। हम ऐसा कह सकते हैं कि हमारा नर्वस सिस्टम और जो एंडोक्राइन सिस्टम है, ये हमारी बॉडी में मिलकर रेस्पॉन्स और स्टिमुलस को कंट्रोल कर रहा है, ना कि सिर्फ रेस्पॉन्स और स्टिमुलस को। इनफैक्ट हमारे बॉडी के जितने सारे ऑर्गन्स हैं और जो भी हमारी बॉडी की फंक्शनिंग है, उसका मेजर पार्ट जो हमारी बॉडी कंट्रोल करवा रही है, दैट इज द रोल ऑफ नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। तो आज हम बताने वाले हैं, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि एंडोक्राइन का मीनिंग क्या है। एंडोक्राइन सिस्टम का मतलब होता है अ सिस्टम विच कॉम्प्राइज्ड ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अच्छा, ग्लैंड क्या है? तो ग्लैंड वो मॉडिफाइड सेल है जो अपने अंदर कुछ सिक्रीशन रखता है, और उन सिक्रीशंस को वो टाइम टू टाइम बॉडी में रिलीज कराता है। बेस्ट पार्ट ये है कि एंडोक्राइन सिस्टम में जो ग्लैंड्स हैं, इनको कोई डक्ट की जरूरत नहीं है, दे आर डक्टलेस ग्लैंड। तो एंडोक्राइन सिस्टम जो है हैव व्हाट? endocrine glands, and these glands are also called as ductless glands। ठीक है? duct means nothing but the vessels kind of structure which takes up the substances from one part to other part of the body। जैसे हमारा blood vessels में ट्रैवल कर रहा है, हमारा क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, लेकिन हमारे जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, इनकी सिक्रीशन जो है वो डायरेक्टली ब्लड में पोर हो जा रहा है। तो हार्मोन्स का नेचर कैसा है? हार्मोन किस चीज का बना हुआ है? हार्मोन ऑफ कोर्स एक केमिकल है, तो उसका कुछ कॉम्पोजिशन होगा। तो हार्मोन बेसिकली प्रोटीन हो सकता है, मीन्स इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन, या फिर वो सिंपली डायरेक्ट अमाइनो एसिड डेरिवेटिव हो सकता है, मतलब कंप्लीट प्रोटीन ना होकर अमाइनो एसिड से मॉडिफाइड हो सकता है, या फिर वो एक स्टेरॉइड हार्मोन हो सकता है, स्टेरॉइड नेचर का हो सकता है। स्टेरॉइड इज नथिंग बट द
डेराइव्ड लिपिड, तो वो फैट कंटेनिंग हार्मोन हो सकता है। बट एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अ हार्मोन कैन नेवर बी, कैन यू गेस? यस, इट इज नेवर गोइंग टू बी अ कार्बोहाइड्रेट। कोई भी हार्मोन कार्बोहाइड्रेट नहीं होगा, ठीक है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स में हम बात करेंगे लिस्ट ऑफ फ्यू ग्लैंड्स। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं हाइपोथैलेमस की। अब आप बोलोगे हाइपोथैलेमस तो ब्रेन का पार्ट है, ऑफ कोर्स ब्रेन का पार्ट है, लेकिन हाइपोथैलेमस आपको पता है क्या कहलाता है? इट इज कॉल्ड एज मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड। अब ये बताइए कि कोई मास्टर तो होना चाहिए जिसका ये मास्टर होगा। तो बेसिकली जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है बेटे, ये जो है ये कहलाता है मास्टर ग्लैंड। क्या कहते हैं इसे? मास्टर ग्लैंड। वेरी गुड। तो मास्टर का काम क्या है? जैसे एक टीचर जिसको गांव में मास्टर जी भी कहा जाता है, तो मास्टर जी क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं क्लास को, है कि नहीं? उसी तरह से ये जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये हमारी बॉडी को के सारे ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है, मतलब ये मालिक है। लेकिन मालिक का भी तो कोई मालिक होगा, तो वो मालिक कौन है? वो मालिक है हाइपोथैलेमस। इसीलिए इसे मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहते हैं। इतना ही नहीं, और भी एंडोक्राइन सिस्टम में ग्लैंड्स हैं, जैसे कि पीनियल ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड को हम कहते हैं वेस्टिज ऑफ थर्ड आई। मैं आपको बताऊंगी, आप सोच रहे होंगे कि क्या ह्यूमन बॉडी में थर्ड आई होती है? ये तो सिर्फ शिव जी की होती है कि नहीं? शिव जी की जितनी फोटो देखी होगी आपने, यहाँ पे देखा होगा कि एक थर्ड आई होता है। बेसिकली इसे थर्ड आई इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये लाइट को रिसीव करता है और उसके अकॉर्डिंगली इसके हार्मोन रेस्पॉन्ड करते हैं। अब आप एक टाइम पे सोते हो और फिर एक टाइम पे उठते हो, कोई ना कोई सिस्टम है आपकी बॉडी में जो आपकी ये स्लीप अवेकनिंग साइकिल को ठीक से चला रहा है, जिसे कहते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक। आई होप यू आर गेटिंग इट कि आपकी बॉडी का जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो आपका पीनियल ग्लैंड है। ये आपके स्लीप अवेकनिंग साइकिल को कंट्रोल करता है, ठीक है। अगर आपको कोई भी अच्छी हैबिट बनानी है, मतलब जनरली अच्छी हैबिट में कहते हैं कि early to bed and early to rise makes a man healthy, wealthy and wise। तो आप 2-3 दिन प्रैक्टिस करोगे तो 4th डे से आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली ट्यून्ड हो जाएगी और आपकी नींद खुल जाएगी उस टाइम पे। चलिए इसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। अब आते हैं हमारा जो 4th ग्लैंड है, दैट इज थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड। अच्छा बेटे, थायराइड ग्लैंड ये लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है। मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी कौन सा है। ये लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है, ये बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड होता है, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है बेटे। चलिए नेक्स्ट है इसी से जुड़ा हुआ पैराथायरॉयड ग्लैंड। अच्छा, मैं ये भी जानना चाहूंगी कि इनका लोकेशन क्या है। आपकी बॉडी में थायराइड ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होता है? आई विल रियली अप्रिशिएट इफ यू गिव मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, वेयर इज द थायराइड ग्लैंड एंड पैराथायरॉयड ग्लैंड लोकेटेड इन योर बॉडी? इट इज 4 इन नंबर, बाकी सब सिंगल ग्लैंड है, यहाँ 4 इन नंबर, ये 4 है। चलो ओके, नाउ द 6th one is the thymus gland, thymus gland। आप जानते हो कि आपकी जो इम्यूनिटी है, दैट इज टू फाइट विद द पैथोजन, द पावर ऑफ रेजिस्टेंस।
तो उसमें कुछ एंटीबॉडी प्रोड्यूस होते हैं जो स्पेसिफिक सेल्स प्रोड्यूस करते हैं, और उन सेल्स की मैच्योरिटी होती है थाइमस ग्लैंड में। इसीलिए इस ग्लैंड को हम कहते हैं थ्रोन ऑफ इम्यूनिटी। इम्यूनिटी देता है आपको। ओके, देन हम इन सब के बारे में डिटेल्स में जानेंगे। उसके बाद देयर इज अ ग्लैंड, ऑल्दो इट इज अ हेटेरोक्राइन ग्लैंड। क्या है बेटे? ये हेटेरोक्राइन ग्लैंड है। हेटेरोक्राइन ग्लैंड का मतलब होता है ये एक ऐसा ग्लैंड है जो पार्शियली एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह बिहेव करता है और पार्शियली एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या है बेटे? दैट इज इट रिक्वायर्स अ डक्ट। डक्ट के द्वारा जब ये अपनी सिक्रीशन को रिलीज करता है तो उसे बोलते हैं एक्सोक्राइन, और डक्टलेस ग्लैंड को बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। तो पैनक्रियाज एक ऐसा ग्लैंड है जो कैसा है बेटे? ये हेटेरोक्राइन है, और हेटेरोक्राइन मतलब ये जो है ये दो तरह के बिहेवियर शो करता है, बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन। तो एंडोक्राइन पार्ट जो है आपका हार्मोन रिलीज करता है, और एक्सोक्राइन पार्ट जो है वो पैनक्रिएटिक जूस रिलीज करता है, which will help in the digestion process. Very good. So now the another one is adrenal gland. Renal word is related to kidney. So I hope you are getting it. Where will it be located? एड्रीनल ग्लैंड को हम कहते हैं इमरजेंसी ग्लैंड। क्या कहते हैं? इमरजेंसी ग्लैंड। ठीक है, मतलब ये आपको हर वो इमरजेंसी सिचुएशन के लिए प्रिपेयर कराएगा। मैं इसे डिटेल्स में डिस्कस करूंगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज गोनाड्स, which comprised of testis and ovary. These are also heterocrine gland. कैसा ग्लैंड है बेटे? हेटेरोक्राइन ग्लैंड। मतलब इसका कुछ पोर्शन जो है वो एक्सोक्राइन की तरह बिहेव करेगा, और कुछ पोर्शन जो है वो एंडोक्राइन की तरह ग्लैंड बिहेव करेगा। सो आई होप आपने ये देख लिया है। आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हो, और इसके बारे में एक एक करके डिटेल्स में हम पढ़ने वाले हैं। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।